साथियों मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूँ कि रूबी एसेट अर्निंग कैसे करेगी, किसी भी क्रिप्टो एसेट की अर्निंग किस तरह से होती है और कहाँ पे आपका लाभ है, कहाँ पे आपका नुकसान है। क्योंकि मैंने किसी जगह पे नुकसान भी किया हुआ है, इसलिए उस नुकसान मैंने वहां पे कैसे किया और उसका क्या कारण रहा उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस चीजों के लिए आप ध्यान सुनो। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ BFIC का ब्लॉकचेन बीलअप टोकन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने भी पैसे नुकसान किए BFIC के रूप में, और जहाँ पे और आज RBC एसेट की क्या ताकतें हैं, क्या चीजें हैं, उन पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन इन सभी चीजों को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, सीखने की दिशा में लेना है, न कि आपको इस दिशा में लेना है कि मैं आपको किसी तरह का कंपेरिजन या किसी का भड़कावे का काम कर रहा हूँ। सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को अंतर को समझेंगे। आज हम कहते हैं कि बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो 2 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। ये हम उसके विषय में सही बोल रहे हैं, उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हालांकि ट्रोन इथेरियम का जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। ये ट्रोन की खासियत है और ये बिटकॉइन से ज्यादा है। तो हमने भी कंपैरिजन किया, हमने किसी की बुराई नहीं की। इसके बाद हम बताते हैं कि ट्रोन की स्पीड 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। ऐसे में इथेरियम भी छोटा होगा, बिटकॉइन भी छोटी हुई और ट्रोन का ट्रांजेक्शन 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हो गया। लेकिन इन तीनों में से हमने किसी की बुराई नहीं करी। उसी तरह से हम ब्लॉकचेन पे चर्चा करेंगे, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, ट्रोन के ब्लॉकचेन पे और BFIC के ब्लॉकचेन पे, कि BFIC की क्या तैयारी है, ट्रोन की क्या तैयारी है, इथेरियम की क्या तैयारी है, क्यों इतना तेज चल रहा है, उसके साथ में रूबी एसेट की क्या तैयारी है, हम इन पे चर्चा करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विशेष चीजें हैं, विशेष बातें, आपको विशेष ध्यान भी देना है और आपको ये इस चीज को जो है ना एजुकेशनल सत्र की तरह लेना है। कोई भी व्यक्ति कंपैरिजन ना करे। अगर वो कोई व्यक्ति बिल्डअप कर रहा है, BFIC कर रहा है, तो उसको दिल पे ना ले। भाई साहब मैं आपके सिस्टम या किसी भी सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं RBC की भी मैं नहीं चाहता, अगर कोई व्यक्ति हमारी कमियों को बताता है हम उससे एक्सेप्ट करते हैं, हम बुराई नहीं कर, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं और उसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो करके चाइनीज की तरह कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे रूबी एसेट को बेहतर बनाने के लिए अपनी राय दी। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या वह बातें हैं जिसकी वजह से रूबी एसेट होता है और भी ज्यादा खास। तो मैं पैनल को ओपन कर रहा हूँ। हम सभी ने एक नाम हम सभी सुनते चले आते हैं, जब भी क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात होती है तो एक नाम पे हम हमेशा चले जाते हैं, कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप पे जाने के बाद हम सभी को दिखते हैं बहुत सारी चीजें, वो चीजें आप भी यहाँ से देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप आप ओपन करिए, आपको दिखेगा करंट टाइम में कितने क्रिप्टो एसेट मार्केट में है, वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर दिखेगा, जितना मैंने यहाँ पे ब्लू किया हुआ है ये आपको दिख सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी क्रिप्टोज की संख्या 26,306 है। साथियों क्रिप्टो बनाना बहुत ही आसान है, आप सभी क्रिप्टो बना सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा लगेगा एक अनजान व्यक्ति को भी क्रिप्टो बनाने में। क्रिप्टो बनती है, वेब एक्सचेंज पे जाइए, वहां पे आप $35 फीस कटाइए और आपकी क्रिप्टो तैयार, संख्या जो भी रखनी है वो संख्या रख लीजिए और आपकी क्रिप्टो तैयार हो जाएगी। उसको आप ब्लॉकचेन पे जाने की कुछ प्रक्रिया होगी, 50-60 हजार रुपया खर्च होगा, आपकी क्रिप्टो बनकर तैयार हो जाएगी। ब्लॉकचेन पे जाते ही आप कॉइन मार्केट कैप पे भी कुछ पैसे देके लिस्ट करा पाएंगे। उसी तरह से 26,306 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो चुकी है। एक्सचेंज की बात करें, एक्सचेंज बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति तो हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, लेकिन कुछ खास ऐसे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बना लेते हैं। इस वजह से एक्सचेंज की जो संख्या है वो 642 है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्या ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये लोगों को शो हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। ओके थैंक यू। ये 642 क्रिप्टो जो है एक्सचेंजेस है, जहां से आप क्रिप्टो करेंसीज को रुपए में कन्वर्ट करते हैं या किसी अदर देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, वो उसे बोलते हैं एक्सचेंज। तो ये है 642। और इसके साथ साथ में आप यहाँ पे मार्केट कैपिटल देख सकते हैं, गैस चार्जेस देख सकते हैं, हालांकि इन सभी को जानने की अपने लिए जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉकचेन को भी, कि ब्लॉकचेन की संख्या कितनी है। आपको चेन रैंकिंग पे क्लिक करना है और आप आ जाएंगे ब्लॉकचेन पे। ये आपके साथ में सामने डाटा लोड हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आपके सामने ब्लॉकचेन की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आप सभी देख पाएंगे ब्लॉकचेन की संख्या को। जी हाँ, ब्लॉकचेन की दुनिया में आपके सामने जो ब्लॉकचेन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है इथेरियम का ब्लॉकचेन, और दूसरे जो ब्लॉकचेन है उसका नाम है ट्रोन ब्लॉकचेन, और तीसरा है BSC यानी कि BNB का बाइनेंस का ब्लॉकचेन, और इसके बाद में ARB और मैटिक का पॉलीगॉन, और ऑप्टिमिस है यानी कि OP, और एवेक्स भी है, सोल का सोलोना है, और मिक्सिन है, कावा है, क्रोनस है। इस तरह से आप देखेंगे और बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन क्रिप्टो में नंबर 1 क्रिप्टो है, मदर करेंसी है, लेकिन बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो 14वें रैंक पे है, यानी उसका स्थान 13
ब्लॉकचेन के बाद में आता है, जो कि ये डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी। कारण क्या है? ट्रांजैक्शन स्पीड का कम होना और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन फीस का ज्यादा लगना। इथेरियम का सबसे ज्यादा क्यों है? ट्रोन से भी ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोग जानते हैं कि ट्रोन के ब्लॉकचेन पे फीस कम करती है, लेकिन इथेरियम पे ज्यादा करता है। उसके बाद भी इथेरियम नंबर 1 का क्यों? क्योंकि इथेरियम ने ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन दे रखा है, जबकि ट्रोन ने बनाया ही है सिर्फ ट्रांजेक्शनल काम के लिए, ट्रांजेक्शनल वर्क के लिए। इथेरियम पे बनते हैं ढेर सारे ब्लॉकचेन। आप इसमें अधिकतम ब्लॉकचेन BSC स्कैन ये भी इथेरियम पे बना हुआ है, एरबिटिक इथेरियम पे बना है, पॉलीगॉन इथेरियम पे बना हुआ है, और भी सोल भी इथेरियम पे बना हुआ है। जितने भी यहाँ पे लगभग जितने भी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन की संख्या टोटल 187 है। ये सारे के सारे इथेरियम पे लगभग इथेरियम पे बने हुए हैं, ट्रोन पे बने हुए हैं। और 3 तो सिर्फ पब्लिक है। आरबीसी आपको 3 तो पब्लिक है, बाकी सभी प्राइवेट है। आरबीसी आपको पब्लिक ब्लॉकचेन देने जा रहा है। अब किसी भी ब्लॉकचेन को हम कैसे ओपन करें? आपने देखा होगा अपना RBCY.io का पैनल, RBCY.io के पैनल पे सीधा ब्लॉकचेन पे पहुंचने के लिए आपको ये 2 फोटोज दिए गए, इथर स्कैन और ट्रोन स्कैन। आप इथर स्कैन पे क्लिक करेंगे, आप इथेरियम पे पहुंच जाएंगे। आप ट्रोन पे क्लिक करेंगे, आप ट्रोन स्कैन पे पहुंच जाएंगे। तो पहले हमने इथेरियम पे क्लिक किया, तो हम इथेरियम को समझेंगे, इथेरियम को जानेंगे। आप इथेरियम पाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में टोकन कॉन्टेक्ट जो है एड्रेस, ये अपना टोकन कॉन्टेक्ट एड्रेस है जो 0x से शुरू होता है। ये 0x से शुरू होने वाले जितने भी एड्रेस शुरू होते हैं, ये सभी इथेरियम के हैं। और ये किसी अदर ब्लॉकचेन पे भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इथेरियम पे डिप्लॉयड ब्लॉकचेन है, यानी कि प्राइवेट ब्लॉकचेन है। ऐसा ब्लॉकचेन का एड्रेस सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इथेरियम ने दिया। और आगे बढ़ेंगे इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, हम रूबी एसिड की ये सारी जानकारियां हैं, और रूबी एसिड का ही नहीं, अब हम यहाँ पे इथेरियम पे ही इसका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में। इथेरियम के ब्लॉकचेन का ये फुल्ली डायरेक्टेड इथेरियम का प्राइस दिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, लास्ट फाइनेंशियल ब्लॉक दिया हुआ है, मार्केट कैपिटल दिया हुआ है, लास्ट स्टेप ब्लॉक जो बना है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शन आपको हर सेकंड होने वाले ट्रांजेक्शन शो ऑफ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप टोकन की लिस्ट देख लीजिए, ERC-20 पे टॉप टोकन जितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ऐसे टोकन की जो संख्या है आप यहाँ पे देखिए, 1276 टोकन इथेरियम पे रन कर रहे हैं। यही वो कारण है कि इथेरियम का रेट भी बढ़ रहा है और इथेरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा है। साथियों, इथेरियम का ये टीथर USDT भी इथेरियम का ही है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक मैंने जिनकी खोज ही मैं नहीं कर पाया हूँ। आगे बढ़ेंगे, यही बारे में हम जानेंगे ट्रोन के ब्लॉकचेन पे भी। ट्रोन का ब्लॉकचेन आपके सामने ओपन है, जिसपे आपकी अपनी आरबीसी है 9.877715 के रेट में। होल्डर की संख्या 119, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ, जिसके विषय में पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पे ट्रोन ब्लॉकचेन के होम पेज को समझेंगे, जहां सिर्फ रूबी एसेट कोई नहीं, अब दुनिया के ढेर सारे इनके प्रोजेक्ट को देखेंगे। ट्रोन ब्लॉकचेन जो ट्रोन की सप्लाई है वो 90 अरब है। अब ये 90 अरब में क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोला, 90 अरब आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, ट्रोन का आपको आ जाएगा। TRX की जो सप्लाई है वह है 90 अरब। यहाँ गिनती करिए, 89 अरब दिया हुआ है, 89 अरब 81 करोड़ 96 लाख 13,741 का ट्रोन का सर्कुलेट सप्लाई है और मैक्सिमम टोटल सप्लाई भी है। ओके, आगे बढ़ेंगे, अब ट्रोन को समझेंगे। 90 अरब की सप्लाई के साथ में और ढेर सारा प्रोजेक्ट जहाँ पे हर सेकंड बन रहे हैं ढेर सारे ब्लॉक, ठीक है, ढेर सारे ब्लॉक बन रहे हैं। बाइनेंस स्टेकिंग का ब्लॉक बना अभी 180 ट्रांजेक्शन, 180 नंबर ट्रांजेक्शन, 121 नंबर ट्रांजेक्शन ये बना ट्रोन ग्रिड का। यहाँ पे मैं अभी इसको हाईलाइट में कर रहा हूँ। ये देखिए, एंट इन्वेस्टमेंट का बना और ये यहाँ पहुंचा 299 ट्रांजेक्शन था इसका, और यहाँ पे देखिए वो घसकता चला जा रहा है। और OKX पे भी बना, ट्रोन स्कैन पे बना ये ब्लॉकचेन। ये कहाँ ब्लॉक बन रहा है, वो ब्लॉक की संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, ट्रांजेक्शन हर सेकेंड दिखाई दे रही है। इस पे चलने वाले प्रोजेक्ट और टोकन जो चल रहे हैं उनकी संख्या ये है। ये आप यहाँ से देखते हैं, यही वो कारण है कि ट्रोन और इथेरियम और बिटकॉइन के रेट एक सही रेशियो में बने हुए हैं, क्योंकि इनके पास जो ब्लॉकचेन है उसके इस्तेमाल की वजह से। अब हम इसी जगह पे ओपन करेंगे BFIC का ब्लॉकचेन, जो हमारे बहुत सारे साथी भटक रहे हैं बिल ऑफ टोकन के नाम पे, डेली पैसा निकलने के नाम पे सिर्फ भटक रहे हैं। उनके लिए मैं आपको बताऊंगा BFIC स्कैन डालेंगे तो खुल जाएगा। बहुत सारे लोग जो BFIC बिल्डअप कर रहे हैं ना, उनको ब्लॉकचेन का एड्रेस ही नहीं पता है। तो अभी आप ध्यान कर लीजिए, आपका ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है वो BFIC-scan.io है। यहाँ पे आप अगर टोकन की संख्या देखेंगे, इनके ब्लॉकचेन के देखेंगे, ब्लॉकचेन ये है और ब्लॉक्स देख लीजिए, ये इनका होने वाला ब्लॉकचेन है। एवरेज ब्लॉक टाइम 4.9 सेकेंड, और यहाँ टोटल ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है। और ये इनके ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, जो कि बिलअप टोकन का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये। और यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे ऑल बेनिफिट्स में जाएंगे। आपने देखा इथेरियम के ही ब्लॉक पे
ढेर सारे अलग अलग कॉइन थे, लेकिन BFIC के ब्लॉकचेन पे इनके अपने ही प्रोजेक्ट हैं, जैसे बीलप टोकन। बीलप आपने सुना, अभी देखा 90 अरब की सप्लाई लेकर के ट्रोन की संख्या, ट्रोन की कीमत 5 रुपए है, और बीलप चिल्लाता है कि हम अगले 6 महीने में 86 रुपए एक टोकन की कर देंगे, जबकि बीलप की जो सप्लाई है वो है 21 खरब 87 अरब, 21 खरब 87 अरब की संख्या, यानी कि वहां 90 अरब है, यहाँ पे 21 खरब है, यानी कि उससे भी 2 अंक ज्यादा है सप्लाई है। और इनके ऊपर कोई भी जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इनका ब्लॉकचेन यूज हो। फिर भी रेट कैसे बढ़ा देंगे ये मेरे समझ में नहीं आता। जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको कुछ विशेष समझ में आया हो, तो वो लोग भी मुझे पर्सनल समझा सकते हैं, मैं समझने का जरूर प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ में PLC अल्टीमा की तरह इनने भी अपनी ढेर सारी कॉइन बना रखी है, जैसे प्लेटिन कॉइन आई, PLC अल्टीमा, PLCX, PLC क्लासिक, उसी तरह से इन्होंने BFIC बनाया, बीलप बनाया, बीलप बनाने के बाद में इन्होंने बना रखा है डेक्सा, और डेक्सा की सप्लाई तो इतनी दे रखी है कि ये ROI अगले 4-5 साल तक बांटते रहेंगे तो भी इनके पास कम नहीं होगा। तो जिस तरह से 1% की ROI बांट रहे, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ROI बांटना इम्पॉसिबल है। यही RBC आपको डेली ROI देने लग जाती हो, जो आपके 20 साल में कॉइन निकलने, ये कॉइन जल्दी से निकल के खत्म हो जाता, बचता ही नहीं, तो हम भी खुद आपको नहीं दे पाते। तो साथियों, इन सभी चीजों का आप अध्ययन करें, इन सभी चीजों को देखें, और जो भी मैंने दिखाया है सभी ऑनलाइन है, ये मैंने कोई PPT अलग से बना के नहीं रखा, कोई एडिट नहीं किया है, टोटल ऑनलाइन है। आपको बिलीव करना है, आप बिलीव करो, आपको जैसे करना है वैसे करो, और जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो वैसे आप आगे यहाँ पे बढ़ने का कार्य करके अपना और अपने लोगों का विकास कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगी कि नहीं आप लोगों को देना चाहिए, ये मैंने दिया। आप लोग इसके बारे में और अच्छे से जाने, देखें, समझें, कार्य को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों के बीच से विदा लेना चाहूंगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आज आप सभी लोग फील्ड में जाइए, अपना ढेर सारा टूर क्लियर करिए, ढेर सारा पैसा आज की डेट में आप कमाइए। आपको बहुत 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 बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड RBC, बेस्ट RBC, जय।